हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। स्वागत है आप सबका एक और नए वीकली मार्केट एनालिसिस वीडियो में। तो आज हम टोटली मार्केट में क्या हलचल है, आने वाले दिनों में मार्केट कैसा बिहेव करने वाला है और क्या क्या सेटअप्स आई हैव फाउंड आउट सम ऑफ द गुड सेटअप्स फॉर यू। तो मैं फिलहाल के लिए प्लान कर रहा हूँ एंड माई वॉच लिस्ट फॉर द नेक्स्ट वीक आई एम गोइंग टू शेयर इट विथ यू। तो आइए वीडियो में आगे चलते हैं। तो स्टार्टिंग विथ फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम निफ्टी। जैसे कि मैं बताया था, निफ्टी फिलहाल के लिए इस अपने ब्रेकर ब्लॉक में एक बार रिएक्शन देने के बाद दूसरी बार आके यहाँ पे साइडवेज एक्शन फॉर्म कर रहा है। अगर मैं सबसे छोटा मूविंग एवरेज लगा दूं, दैट इज द 10 मूविंग एवरेज, यू कैन सी दैट प्राइस हैज रिएक्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ऑफ एरिया। और मार्केट जैसे ही 2-3 दिन ऊपर खुलता है फिर एकदम ही आके नीचे क्लोज होता हो जाता है। तो फिलहाल के लिए तो उतना स्ट्रेंथ हमें नहीं दिख रहा है। अगर यहाँ पे अगर इस एरिया में इस तरह का एक्शन कुछ फॉर्म होता तो हम कुछ बता सकते थे कि नहीं, निफ्टी में स्ट्रेंथ है। लेकिन अभी फिलहाल जो सिनेरियो है, मार्केट में कोई ट्रेंड नहीं दिख रहा है। जस्ट आई कैन से दैट जो डाउन ट्रेंड जो सेल ऑफ आया था फ्रॉम 24,200, वहां से जो सेल ऑफ आया था फिलहाल के लिए, दैट इज इन पॉज। तो अगर मैं आपको ले जाऊंगा आवरली टाइम फ्रेम में, तो ये जो जोन है, अगर आने वाले दिनों में मार्केट अगर इस जोन को ब्रेक करता है, ये टोटली ये जो जोन है मार्केट यहाँ पे ट्रेड कर रहा है और 50 मूविंग एवरेज से भी अपना रिजेक्शन दिखा रहा है। अगर इस जोन को मार्केट आने वाले दिनों में ब्रेक करता है तो हमें एक अच्छा रैली देखने को मिल सकता है टू 23,700 एंड ऑल। तो ये बेसिकली है हमारा निफ्टी 50। ओके। इस बेरिस मार्केट में अगर मैं आपको यहाँ पे सिंपली दिखाऊं, इस बेरिस मार्केट में मुझे अगर कोई सेक्टर ज्यादा स्ट्रेंथ दिख रहा है किसी में, तो वो है सीमेंट सेक्टर। ओके। क्यों? अगर मैं यहाँ पे एक काम करूंगा, अगर मैं यहाँ पे डुअल स्क्रीन ऑन करके आपको दिखा रहा हूँ। ओके। नाउ लेट मी पुट ऑन दिस। ओके। ये देखो। तो वीकली टाइम फ्रेम में ये टोटल स्टॉक्स है, सारे के सारे टॉप परफॉर्मिंग स्टॉक्स फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊं, तो अगर आप देखोगे जैसे ही निफ्टी में हमें गिरावट देखने को मिला, तो उसी टाइम सीमेंट सेक्टर में क्या हुआ ना, बहुत सारे स्टॉक्स अपने प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक पे आके रुक गए हैं। तो ये फिलहाल एक ऑर्डर ब्लॉक पे ट्रेड कर रहा है। अगर मैं इसके बारे में बताऊंगा, तो ये अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, ये जो स्पाइक आया है। अगर मैं ग्रेसिम के बारे में बताऊंगा, ग्रासिम भी अपने इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है। ओरिएंट सीमेंट एक मतलब अच्छा स्टॉक है, वो स्ट्रॉन्ग खड़ा है इवन इन दिस बियरिश मार्केट, इन दिस फॉलोइंग मार्केट। देन कमिंग टू श्री सीमेंट में भी साइडवेज एक्शन है, ज्यादा कुछ एक्शन हमें नहीं दिख रहा है। और अगर मैं आपको यहाँ पे जेके सीमेंट के बारे में बताऊंगा, तो जेके सीमेंट में भी हमें साइडवेज एक्शन दिख रहा है और इतना बड़ा ज्यादा फॉल नहीं आया है इस स्टॉक में। जैसे ही मार्केट अगर यहाँ पे देखोगे, तो मार्केट इतना गिरने लगा, लेकिन ये स्टॉक स्टिल इट इज स्टैंडिंग स्ट्रॉन्ग। और अगर मैं रामको के बारे में बताऊंगा, तो रामको में भी हमें एक बहुत ही बड़ा उछाल देखने को मिला था, लेकिन फिर आके अपने इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से प्राइस रिएक्ट कर रहा है। एंड फ्रॉम मंगलम सीमेंट में भी वही है, प्राइस अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है। अल्ट्राटेक भी अपने इस डिमांड जोन पे आ गया है, ये थोड़ा सा वीक दिख रहा है मुझे। सागर सीमेंट में भी ये साइडवेज ही, इसको हम अवॉइड करेंगे। अंबुजा सीमेंट में भी हमें ये जो स्पाइक दिखा है, वो इस वाले ऑर्डर ब्लॉक से, इस वाले डिमांड जोन से हमें रिएक्शन दिखा है। और डालमिया भारत अगेन अवॉइड। स्टार सीमेंट में भी हमें दिखा रहा है कि ये अपने ऑल टाइम हाई के आसपास ट्रेड कर रहा है, और ये अपने डेली टाइम फ्रेम में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक है, वहां से रिएक्ट कर रहा है। एंड द लास्ट वन इज जेके लक्ष्मी सीमेंट, ये भी फिलहाल के लिए मुझे अच्छा दिख रहा है। यहाँ पे जो इतना बड़ा मैसिव डिस्प्लेसमेंट आया है, ये कुछ अलग ही स्टोरी बता रहा है। तो बेसिकली लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, सीमेंट सेक्टर में मुझे इस बेरिस मार्केट में थोड़ा स्ट्रेंथ दिख रहा है। ओके, फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर आई हैव सम ऑफ द स्टॉक्स, लेट मी शेयर इट विथ यू। यहाँ पे फ्रॉम द सीमेंट सेक्टर आई हैव अ स्टार सीमेंट। ओके। हम स्टार सीमेंट को एकदम ही मतलब टोटली ब्रेक डाउन करेंगे, क्या क्या लॉजिक हमें इसमें दिख रहा है और क्या आने वाले प्रोबेबिलिटीज है, हमें इसमें क्या अपॉर्चुनिटी दिख रहा है। तो अगर मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा, तो ये जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट आया था, लेट मी हाइड ऑल ऑफ माई ड्राइंग्स। ओके, यहाँ पे जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट आया था, एक हायर लो पैटर्न बना के प्राइस विथ मोर वॉल्यूम गेन्स एकदम ही अपने टॉप को अप्रोच कर लिया। ओके, यहाँ पे जैसे ही प्राइस ने इस वाले सप्लाई को टैप इन किया,
वहां से हमें एक डाउनफॉल दिखा। ओके, नाउ ये जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट आया है स्टॉक में, ये कुछ अलग ही स्टोरी बता रहा है अलोंग विद सम वॉल्यूम स्पाइक्स। ओके, जैसे ही प्राइस एक करेक्शन मोड में चला जाता है और हमें कोई वॉल्यूम एक्शन ही नहीं दिख रहा है, तो इट्स अ क्लियर कट साइन दैट अगर आप कहीं पे भी मार्क करोगे कि डाउनफॉल में अगर वॉल्यूम ज़्यादा इंक्रीज नहीं हो रहे हैं, दैट मीन्स द प्राइस इज कमिंग एंड इट इज क्वाइट हाई चांसेस दैट इट विल रिएक्ट फ्रॉम इट्स प्रीवियस ऑर्डर ब्लॉक्स और प्रीवियस डिमांड जोन्स। तो उसी चीज को मतलब आंखों में रखते हुए मुझे ये दिख रहा है कि ये जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट आने के बाद प्राइस यहाँ पे एक थोड़ा सा पुल बैक देके फिर से एक हायर लो पैटर्न बनाया था, तो यहाँ पे जो ऑर्डर ब्लॉक छोड़ के गया है प्राइस, तो मुझे टोटली दिख रहा है कि प्राइस यहाँ से रिएक्ट कर रहा है और अच्छी तरह से रिएक्ट किया है। और मैं अगर सारा का सारा ड्राइंग्स अगर आपको यहाँ पे दिखाऊंगा, तो प्राइस यहाँ पे गया था, ब्रेकअप स्ट्रक्चर दोनों बार दिया, तो दोनों बार ब्रेकअप देने के बाद यहाँ पे इस इंड्यूसमेंट को ब्रेक करने के बाद प्राइस ने क्या किया ना, यहाँ पे आके इस ऑर्डर ब्लॉक से टैप किया है। तो फिलहाल के लिए एंट्री थोड़ा लेट हो जाएगा, लेकिन अगर आप प्लान कर सकते हो 206 और 204 के बीच में एंट्री के लिए, और हमारा स्टॉप लॉस थोड़ा बड़ा रहेगा बिकॉज मार्केट्स आर स्टिल नॉट इन अ गुड रेंज और इन अ गुड एक्शन, तो हमें थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करना पड़ेगा। दैट्स व्हाई आई हैव पुट 6% स्टॉप लॉस बिलो द ऑर्डर ब्लॉक एरिया। ये था हमारा पहला स्टॉक। दूसरा स्टॉक है हमारा जुबिलेंट फार्मोवा। जुबिलेंट फार्मोवा भी सेम, इट्स ऑर्डर ब्लॉक ट्रेड। अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाऊंगा मैसिव वॉल्यूम्स, एक बहुत ही बड़ा रैली आया, यहाँ पे ब्रेकअप स्ट्रक्चर, यहाँ पे 3 बार ब्रेकअप स्ट्रक्चर्स देने के बाद यहाँ से ही जो मैसिव वॉल्यूम आया था, वहाँ पे प्राइस ने क्या किया ना, रिटेलर्स को इंड्यूस करने के बाद आके इस ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, और अगेन यहाँ पे एक अच्छा खासा ग्रीन कैंडल भी फॉर्म किया है विथ सम मोर वॉल्यूम्स। तो इसे भी हम प्लान कर सकते हैं विद स्टॉप लॉस ऑफ अराउंड 5.6%। नाउ अनदर स्टॉक फ्रॉम द एफएमसीजी सेक्टर, आई हैव डाबर। डाबर में अगर आपको दिखाऊंगा, इट्स द चार्ट ऑफ डाबर। ओके, डाबर में क्या हुआ है ना, फ्रॉम द वीकली टाइम फ्रेम इट्स क्लियर कट साइन दैट ये जो मैसिव डिस्प्लेसमेंट आया था, ये डिस्प्लेसमेंट में क्या हुआ ना, प्राइस आके अपने लास्ट एरिया ऑफ ऑर्डर ब्लॉक से रिएक्ट कर रहा है, और यहाँ पे एक अच्छा सा बेस भी प्राइस ने बनाया है। तो ये मुझे क्वाइट इंटरेस्टिंग लग रहा है सबसे। अगर किसी को पोजिशनल जाना है, कोई किसी को लॉन्ग होल्ड करना है, तो यहाँ पे जैसे ही प्राइस रिएक्ट किया, यहाँ पे बेस ओवर बेस स्ट्रक्चर बनाने के बाद प्राइस ने क्या किया है ना, यहाँ पे एकदम में अपने इस सप्लाई वाले एरिया से चिपक के बैठा है। तो ये है हमारा पहला बेस। ओके, और ये है हमारा दूसरा बेस, इट्स अ क्लियर कट बेस ओवर बेस स्ट्रक्चर। तो यहाँ पे भी मैं प्लान कर रहा हूँ विथ 5 to 6% ऑफ स्टॉप लॉस, और ये मेरा टोटली पोजिशनल जाने वाला है, मुझे ये अच्छा दिख रहा है डेबर। ओके, यहाँ पे मेरा एंट्री रहेगा, और ये जो नीचे वाला एरिया है, यहाँ बेसिकली हमारा रहेगा स्टॉप लॉस। तो दीज आर सम ऑफ द गुड सेटअप्स व्हिच आई हैव फाउंड आउट इन दिस मार्केट। और भी काफ़ी सारे अच्छे स्टॉक्स हैं मेरे वॉच लिस्ट में, KSCL, पतंजलि, सनफ्लैग, मोइल, रेन इंडस्ट्री। और रेन इंडस्ट्री में भी एक अच्छा पैटर्न फॉर्म हो रहा है। अगर मैं आपको मंथली टाइम फ्रेम में दिखाऊंगा, तो अगर आप यहाँ देखोगे, प्राइस ने क्या किया है ना, यहाँ पे जैसे एक बड़ा रैली आया था, प्राइस फ्रॉम 2022 प्राइस क्या कर रहा है ना, एक ही रेंज को होल्ड कर रहा है। मुझे बताओ, मंथली टाइम फ्रेम में कोई रिटेलर के पास इतना पेशेंस नहीं है, इतना पैसा नहीं है, इतना कन्विक्शन नहीं है कि वो एक ही रेंज को लगातार होल्ड करके बैठे। तो यहाँ पे जो प्राइस होल्ड करके बैठा है, मुझे ये क्लियर कट इंस्टीट्यूशंस का काम दिख रहा है। और यहाँ पे जो नीचे की ओर जो स्पाइक्स वगैरह आते हैं, ये इट्स अ क्लियर कट साइन ऑफ इंस्टीट्यूशंस, क्योंकि कोई रिटेलर के पास इतना पैसा नहीं है, इतना पेशेंस नहीं है, इतना पावर नहीं है कि वो एक स्टॉक को फ्रॉम 2022 इसको एक ही जगह पे होल्ड करके रखे। और मैं अगर एकदम ही शॉर्ट टाइम फ्रेम में आ जाऊंगा, दैट इज द डेली टाइम फ्रेम। डेली टाइम फ्रेम में मुझे यहाँ दिख रहा है कि ये जो प्रीवियस हाई था इसका फ्रॉम 16 सितंबर 2024, यहाँ पे क्या हुआ है ना, यहाँ पे प्राइस एकदम ही मैसिव रैली देके एक तरफा ऊपर भाग गया। यहाँ पे जो लोग बाय किए होंगे, 110% श्योर उनका स्टॉप लॉस गया है। ओके, ये सिंपली एक फॉल्टी ट्रैप है, फॉल्टी स्ट्रक्चर है, जो मार्केट एकदम ही अपने सप्लाई को ब्रेक करके क्या करता है ना, नीचे की ओर घूम जाता है। और ये जो मैसिव डाउनफॉल आया है, यहाँ पे हमें आप देखोगे तो यहाँ पे क्लियर कट वॉल्यूम ड्राई ऑफ से, तो ये मुझे काफ़ी इंटरेस्टिंग लग रहा है। और इसमें मैं प्लान कर रहा हूँ टू कीप अ स्टॉप लॉस ऑफ 6 to 7%। यहाँ पे भी एक अच्छा प्ले हो सकता है, हम इस वाले हाई को टारगेट कर सकते हैं। और ये है जो 4 सेटअप्स, एंड मैं इसे फिलहाल के लिए सभी जो सेटअप्स में फाइंड आउट किया हूँ, उनमें से इन चारों को A+ कैटेगरी में रखूंगा, क्योंकि मुझे इसमें
ज़्यादा कन्विक्शन आ रहा है और मुझे काफ़ी अच्छा लग रहा है ये स्टॉक, नॉट ओनली फ्रॉम माय इंट्यूशन, जस्ट फ्रॉम अ पर्सपेक्टिव दैट मार्केट स्ट्रक्चर के हिसाब से मुझे ये ज़्यादा अच्छे दिख रहे हैं, और बाकी कोई में भी इतना सेटअप नहीं बना है। और थोड़ा टिल फरवरी फर्स्ट हमें थोड़ा कंसिस्टेंट ट्रेड करना चाहिए, क्योंकि बजट आने वाला है, पता नहीं, और Q3 रिजल्ट्स भी सर पे है। अगर कंपनी अच्छे परफॉर्म किए तो मार्केट में हमें एक रैली देखने को मिलेगा, अगर परफॉर्मेंस उतना अच्छा नहीं रहा, रिजल्ट्स वगैरह बुरे रहे, तो हमें फिर से मार्केट में एक डाउनफॉल दिख सकता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा, आप लोग बहुत ही कससली ट्रेड करिए, ज़्यादा एग्रेसिव मत होइए। यहाँ पे आपको अपना कैपिटल संभाल के रखना है, प्रॉफिट तो होते रहेंगे, लॉसेस को जितना मिनिमाइज कर सकते हो करो, ज़्यादा ओपनली ट्रेड मत करो, क्योंकि ओवरनाइट रिस्क बहुत हो जाएगा। अगर हम बुलिश मार्केट में होते तो फिलहाल के लिए हम बोल सकते थे कि नहीं, सारे स्टॉक्स तो अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं और हमें अच्छे से गुड सेटल्स मिल रहे हैं, तो हम थोड़ा एग्रेसिव हो जाते हैं। लेकिन इस काइंड ऑफ मार्केट में, इस बेरिश मार्केट में इतना एग्रेसिवली ट्रेड करना मुझे तो सही नहीं लग रहा है। तो मेरा भी सजेशन रहेगा, आप सबको थोड़ा कॉशियसली ट्रेड करिए। नो डाउट बहुत सारे स्टॉक्स अच्छे वैल्यूएशन पे मिल रहे हैं, अगर आप इन्वेस्ट वगैरह करना चाहते हैं तो निफ्टी 50, निफ्टी 100 स्टॉक्स को ही प्रेफर करिए, क्योंकि काफ़ी सारे स्टॉक्स अपने अच्छे ऑर्डर ब्लॉक्स पे है, तो आपको थोड़ा बड़ा सेल रख के पोजिशनल प्ले करना चाहिए, ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है। बाकी इट्स योर मनी, सो ट्रेड कॉशियसली। और आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। कल मैं अगर कोई पोजीशंस वगैरह एग्जीक्यूट करूंगा तो मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।